हाय गाइस। तो दो सगी बहनें हो, मैंने तुम्हें जब से पहली बार देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्या तुम मेरे पति बनोगे? तो वो उसके सिर्फ ऐसे देखने लगता है और वो बोलता है कि है ये क्या हो रहा है? तो फिर ना जो जो सच में लियान का हस्बैंड बनने वाला था ना, वो बोलता है कि ये तुम्हें मना ही करेगा, पर ना शिन सरप्राइजिंगली मना नहीं करता। वो बोलता है कि हाँ है। फिर सब लोग वहां पर बातें करने लगते हैं कि इन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। और ये सब सुनकर ना जीनल को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, कितने गंदे लग रहे हैं ये दोनों गरीब पहले से प्लान कर रहे थे। भाई ऐसे कैसे प्लानिंग हो सकती है? थप्पड़ मार मुंह पर इसके, पागल सा। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे ऊपर बोझ बन जाओ, मैं तुम जैसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे वो वहाँ पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर आ जाती है जीनल की मॉम। तो जीनल की मॉम आती है, तो वो बोलती है कि हेलो बेटा, शादी हो गई? तो वो बोलती है कि मॉम आप यहाँ पर कैसे आ गई? तो वो बोलती है कि तुम्हारी बहन की और तुम्हारी शादी थी तो मैं ना आती क्या? वो बोलती है कि सारी रस्में खत्म हो गई हैं मॉम, और दीदी ने ना मेरा दूल्हा मुझसे छीन लिया। वो बोलती कि क्या? तभी वहाँ पर लियान आ जाते हैं। वो बोलती कि माँ आप यहाँ पर आ गई। तो लियान की माँ बिना कुछ सुने उसके थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरी बेटी से मेरा दूल्हा छीन लिया, ये तुम कैसे कर सकते हो? बोलती कि आर यू सीरियस मॉम? इसने मेरा दूल्हा छीना है, मैंने इसका दूल्हा नहीं छीना। वो बोलती कि तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि जो गंदा खून होता है वो गंदा खून ही होता है। मेरी बेटी ही मेरी बेटी है और तुम एक सड़क से उठाई हुई लड़की हो। वो बोलती कि क्या है? तो उसकी माँ बताती है कि हाँ, मैंने तुम्हें यूज करना था पैसे कमाने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया था। तो ये सुनकर ना उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं शिन को उसके असिस्टेंट के साथ। तो शिन को का असिस्टेंट उसे बताता है कि सर्टिफिकेट्स आपकी ही पत्नी है वो, और ये उन्होंने चेंज कर दिए थे। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरी गलती है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब हुआ है। अब वो हमेशा के लिए मेरी है और वो मेरी हमेशा के लिए वाइफ बन सकती है, तो मेरे को अब कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है। और तुम सब तैयार रखो, और जो मैंने तुम्हें गिफ्ट मंगाया था क्या तुमने वो ले आए? वो बोलता है कि हाँ मैं ले आया, और इसकी कीमत है 20 करोड़। बहन, ऐसे लौंडे मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आते जो मुझे 20 करोड़ की रिंग दे दे गाइस। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि हाँ ये बहुत महंगी रिंग है और आप ये अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दो। बोलता है कि ठीक है, कार्ड्स वगैरह लेकर आओ और हम अपनी मेरी वाइफ को लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ना जो लियान की मॉम है वो उसको बताती है कि मैंने जस्ट तुम्हारी किडनी अपनी बेटी को देनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटी बना लिया था। वो बोलती कि सीरियसली आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपके घर के लिए इतना कुछ किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो बोलती है कि हाँ, तुम जैसी गंदी लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती, बस हम तो तुम्हें यूज कर रहे थे। तो फिर वो आती है, वो बोलती है ओह दीदी, आज तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुमने एक गरीब से शादी की है और तुम एक गरीबी लड़की और तुम हमेशा के लिए गरीबी रह जाओगी। और तभी वहां पर आ जाता है शिन। तो जैसे शिन आता है ना, वो बोलता है कि शन मैडम, आपकी बेटी ने ये सब किया है, इसने कुछ नहीं किया। वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? वो उसको ना फोन में सब कुछ सबूत वगैरह दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अपनी बेटी ने ये वादा तोड़ा है। तो वो बोलती है कि जो ये बोल रहा है ये सच है? वो बोलती है कि हाँ, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना। बहन कि वो कहाँ पर बूढ़ा है, तेरे वाला बूढ़ा लग रहा है मुझे तो। फिर वहां पर ना गाइस जीनल का बॉयफ्रेंड जो उसका हस्बैंड होता है वो आ जाता है कि ये 5.2 कैरेट की रिंग है और 52 लाख की है। तो फिर उसके बाद जो जीनल की मॉम है वो बोलती है कि अब तुम्हें जरूर पछतावा होगा। वो बोलता है कि नहीं, इसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा, ये मैं इसके लिए रिंग लाया हूँ और इसकी कीमत पूरे की पूरी 20 करोड़ है। वो बोलती कि है 20 करोड़? और सब लोग वहां पर ऐसे ना मुंह फुलाकर खड़े हो जाते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं कि कितना झूठ बोलोगे तुम। तो जैसे वो उसके थप्पड़ मारने आता है ना, तो जो शिन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है ली का और हाथ मरोड़ देता है। वो बोलता है कि मेरी बीवी के पास आने की कोशिश भी मत करना। तो वो जो जीनल है वो ऐसे गंदा सा मुंह बना लेती है। वो बोलती है कि अब मैं देखती हूँ क्या करोगे। तो फिर ना ली फोन करता है कि जल्दी से होटल पहुंचो। तो सब लोग जो उसके गार्ड्स वगैरह होते हैं वो होटल आ जाते हैं भागकर। तो जीनल कहती है कि ये लोग ना इसने खरीदे होंगे पक्का। तो फिर उसके बाद वो बोलते कि मेरी बेटी के घुटने टेक कर माफी मांगो। वो बोलती कि मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी, इसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मैंने इसके साथ नहीं की और आज के बाद आप मेरे कुछ नहीं लगते, मैं आपका कुछ नहीं लगती। फिर उसके बाद वहां पर असिस्टेंट आ जाते हैं और बोलते हैं कि हेलो सर, हेलो प्रेसिडेंट। तो सब लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये इस गरीब आदमी को प्रेसिडेंट क्यों बोल रहे हैं? तो जो लियान है ना, वो भी अपने पति को अभी गरीब ही समझ रही है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं। फिर बोलते कि इसने पक्का ये हायर किए होंगे अपने नंबर बनाने के लिए। और यहाँ पर ये सब लोग तो शौक होते हैं और उनको भी लगता है कि इसने ना हायर ही किया ये सब।
फिर ना उसके बाद लियान अपने पति को बोलती है कि शिन तुम घर पे रहना और काम करना, कपड़े धोना, खाना बनाना और तुम मुझे पालना और मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा कर बाहर से लेकर आऊंगी। तो गाइस ऐसा लौंडा मेरी जिंदगी में भी आ जाए जो अमीर हो और मेरे लिए खाना बनाए, मेरे कपड़े धोए। क्या-क्या देखना पड़ रहा है गाइस। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मुझे मौका ढूँढना ही होगा इसको बताने के लिए मैं अमीर हूँ। फिर उसके बाद शिन नहाने चला जाता है और लियान का ना मन चंचल फिसल जाता है उसकी बॉडी देखकर और वो उसको नहाते हुए देख रही होती है और तभी वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि मतलब जो शिन है वो कपड़े पहनकर वहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद दोनों बेड पर सो रहे होते हैं और एक दूसरे को तरफ मतलब ऐसे देखने लगते हैं। तो वो बोलता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो मैं लिविंग रूम में चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं, आज हमारी शादी का पहला दिन है और आज ही अगर तुम मतलब अलग रूम में सो गए तो अच्छा नहीं रहता। वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका असिस्टेंट है वो घर पे आता है और वो बोलता है कि आपने अभी तक बताया नहीं है क्या मतलब लियान को? तो वो बोलता है कि अभी तक तो नहीं बताया है, मैं जल्द ही उसे सब कुछ सच-सच बता दूँगा। तो असिस्टेंट उसका चला जाता है, तभी लियान वहाँ पर आ जाती है, तो वो बोलती है कि शिन क्या ये तुमने बनाया? वो बोलता है कि हाँ, ये सब मैंने बनाया है, मेरे को अच्छा लगा तुम्हारे लिए बनाना। तभी ना उसको कंपनी से फ़ोन आ जाता है और बोलती है कि मुझे ज़रूरी काम है, तो मुझे यहाँ जाना होगा। तो वो बोलता है कि खाना तो खा के जाओ। फिर वो बोलती है कि नहीं-नहीं मेरे को नहीं खाना, मेरे को जल्दी से यहाँ से जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसका मैनेजर उसको बताता है कि तुमने मेकअप प्रोडक्ट का कुछ कुछ लीक कर दिया। वो बोलती है कि सीरियसली मैंने कर दिया? वो फाइल उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सब मेरा काम नहीं है, ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड का काम है। तो वो जल्दी से ना उसके पास जाती है तो वो बोलती है कि ओ दीदी, तुम मेरे पति को पाने के लिए उस पर झूठी इल्ज़ाम लगा रही हो, अब तुम्हारा ये पति नहीं हुआ तो अब तुम इस पर फिर से डोरी डालने लगी हो। तो वो बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम? फिर वो बोलती है कि ये मैंने नहीं किया था, ये तुमने लीक किया है ना। तो वो उसको पता चल जाता है कि उसकी बीवी का ही काम है। तो वो मतलब ऐसे उसके तरफ देखने लगता है। तो वो बोलता है कि अगर मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लग गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो वो जल्दी से मतलब लियान पर ही सब कुछ फेंक देता है। तो तभी वहीं पर शिन आ जाता है लियान का टिफ़िन लेकर। तो जो उसका मैनेजर होता है ना लियान का, वो सोचता है कि इस आदमी को मैंने कहाँ पर देखा? तो उसको एक फ्लैशबैक आता है कि ये तो प्रेज़िडेंट है। तो वो बोलता है कि ओह माय गॉड! इतने मतलब इतना अमीर प्रेज़िडेंट मेरी कंपनी में आ गया। तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद ना जो ली है, वो ऐसे उसकी साइड लेने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरी पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना इसी ने किया है और इसी ने सब कुछ लीक किया है। तो जो मिस्टर शिन है वो बोलता है कि नहीं मेरी बीवी ने ये सब कुछ नहीं किया है और वो अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग सुना देता है और सबको पता चल जाता है कि इसमें लियान की कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ जीनल ने ही सोच समझ कर किया था और उसके मैनेजर को भी पता चल जाता है और मैनेजर उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया, अब तुम कंपनी में वापस मत आना। और इतना सुनते ही जो जीनल है वो मैनेजर की ऐसी मिन्नतें निकालने लग जाती हैं और जो उसका पति होता है ना वो भी उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है कि मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। तो जीनल बोलती है कि अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम बिल्कुल भी इस कंपनी में नहीं टिक पाओगी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि होता क्या है तुम्हारे साथ। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद ना शिन को देखकर ऐसे लियान खुश हो जाती है। तो लियान उसके पास घर पे आते हैं, वो बोलती है कि मैं खुद का ऑफिस ओन करना चाहती हूँ, मैं अब बिल्कुल भी नौकरी नहीं करना चाहती, मैं खुद का मतलब ऑफिस खोलूंगी और उसमें काम करूंगी। वो बोलता है कि हाँ तुम अपना ऑफिस खोल सकती हो। वो बोलती है कि सच में तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है? वो बोलती है कि हाँ। बोलता है कि मेरे को बहुत यकीन है। तो फिर ना वो उसका बोलता है कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। इतना बोलते ही ना तो लियान उसके पास आती है और उसको चूमियां चाटियां करने लग जाती हैं, कीसियां पीसियां। फिर उसके बाद जो असिस्टेंट है वो मतलब बताता है सीधा लियान को कॉल करके कि हाँ आपने का प्लान ना मतलब पूरा हो गया है और बिल्कुल भी लियान को पता नहीं चला है कि ये कंपनी आपकी है और ये वो जगह भी आपकी है और उनको मैंने बहुत ज़्यादा सस्ते में वो कंपनी दे दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनल अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है कि लियान ने मुझे फंसा दिया, मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने कंपनी का कुछ डेटा लीक किया है और उन्होंने मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो उसकी माँ बोलती है कि अब मैं बताती हूँ इसको, इस चुड़ैल को तो मैं चांटा मारूंगी अगर लियान को कुछ कहा तो। फिर उसके बाद ना उसका पति वहां पर आता है और वो ड्रामा करने लग जाती है कि मतलब लियान ने ना मेरी टांगे तोड़ दी। वो बोलता है कि हैं तो भाई अंधा है क्या तू, पहले देख तो ले उसकी टांगे तोड़ी नहीं है कि नहीं तोड़ी, तो उसके पास जाएगा भागा भागा पागल आदमी। फिर उसके बाद ना वो बोलती कि हाँ सच में मेरी टांगे तोड़ दी हैं। तो वो बोलता है कि मैं अभी उसके पास जाता हूँ, कैसे उसने तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती है? वो बोलती है कि मैंने मतलब जानबूझकर तुमसे प्यार नहीं किया, तो मैं मुझे तुम बहुत अच्छे लगे और मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर ना वो उसको मतलब पूरा भड़का देती है उसके खिलाफ, लियान के खिलाफ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लियान ने अपना खुद का ऑफिस खोल लिया होता है और वहां पर उसका पति आता है शेन, उसको उसके लिए फ्लावर्स लेकर और बोलता है कि मतलब तुम बहुत आगे जाओगी और वो बोलती है कि थैंक यू सो मच और तुम मेरे लिए लकी चार्म हो।
इतना कहते ही ना लियान के पास वो फिर से चली जाती है, मतलब शिन के पास, उसको चूमियाँ चाटियाँ किसियाँ पीसियाँ सब कुछ करने लगती है। वो बोलती है कि चलो अब बस करते हैं, कोई ना कोई अब हमें देख लेगा, फिर बाद में इसके बाद ना हम घूमने चलेंगे। बोलता है कि ठीक है हम घूमने चलेंगे। तभी वहां पर आ जाता है जो मतलब ली है, वो उसके आके बोलता है कि तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया। तो वो मतलब लियान उसकी कोई बात नहीं सुनती, उनके एक बस चांटा दर देती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। वो बोलता है कि तुमने मेरी बीवी की टांगे तोड़ दी हैं और ये स्टूडियो तुम्हारा मैं बंद करवा दूंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं चली। तो वो अपने पति को फोन करती है और बोलती है कि ली मेरे पास आया है और वो बोल रहा है कि मैंने उसकी बीवी की टांगे तोड़ दी है, तो मैं उसकी बीवी को देखने जा रहा हूँ, मिलने जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद वो कर जाती है और जो मतलब ली है ना वो उसको पकड़कर उसके पास लेकर आता है और जो जीनल है उसकी मॉम उसको चांटा मार देती है। तो जीनल कहती है कि मैंने किया क्या है, मैंने तुम सबसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, स्टिल तुम्हारे साथ मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तो वो जो जीनल है वो बोलती है कि तुमने मतलब मेरी टांगे तोड़ दी हैं। वो बोलती है कि सीरियसली सीरियसली तुम ये बोल रही हो कि मैंने कर दिया, चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो वहां से ना एक फ्लावर पॉट पकड़ती है और उसकी टांगों पर फेंक देती है। तो जीनल ना जल्दी से खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि ए तू पागल हो गई है क्या कर रही है। वो बोलती है कि अभी तो मैंने तेरी टांगे तोड़ दी थी ना, तू अब फिर से खड़ी कैसे हो गई। तो जो ली होता है ना वो बोलते कि क्या तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो, तुम्हें मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। तो फिर वो बोलती कि नहीं नहीं इसने मुझे मजबूर कर दिया था। तो वो जीनल जैसे बोलने लगती है ना तो वहां पर मतलब जो ली है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसको पता चलता है कि उसके शेयर्स गिर गए हैं और वहीं पर आ जाता है शिन और वो लियान को वहां से ले जाता है। तो जो मतलब उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है ना वो बोलता है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद वो अपने पति को सब कुछ बताती है कि कैसे उसके शेयर्स वगैरह गिर गए हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ना माँ बेटी प्लान कर रही होती है कि कैसे मतलब लियान को फिर से जाल में फंसाया जाए। तो फिर वो बोलती है लियान के पास जाकर बोलती है कि देखो मेरे को ना मतलब बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है और उनकी पार्टी में जाने का मौका मिला है, पर तुम तो रही छोटी सी स्टूडियो वाली, तुम्हें कौन ऑफर देगा। तो वो जल्दी से अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाती है और बोलती है कि सिक्योरिटी यहाँ पर आई है और वहीं पर सिक्योरिटी आ जाती है और बोलती है कि इसको ना घसीट के यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो फिर उसके बाद वो घर पे आती है और शिन उसके पास आता है। वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम आज परेशान लग रही हो। वो बोलते है कि हाँ मैं परेशान हूँ, इतनी बड़ी मतलब पार्टी हो रही है, अगर उसमें मुझे जाने का मौका मिल जाता तो अच्छी बात थी ना। वो बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि मतलब ऐसे मेरे को इन्विटेशन नहीं आया। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, सुबह तक जब तुम उठोगी ना तो तुम्हारे पास ऑफर आ जाएगा, उस चीज का इन्विटेशन आ जाएगा। वो बोलती है कि सच में क्या। वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। वो बोलती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और जो लियान है उसे पता चलता है कि उसके पास इनविटेशन आ गया। तो उसका पति कहता है कि इनविटेशन आ गया। बोलते कि हाँ तुम्हें कैसे पता। तो उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर आता है और वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगी, तुमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। वो बोलता है कि इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र मत करो और वो जल्दी से इसको एक्साइटेड होकर किसी भी सी कर लेती है। फिर उसके बाद जीनल है वो आती है अपने पति के साथ। वो बोलती है कि क्या हुआ तुम परेशान लग रहे हो। वो बोलता है कि हमारी कंपनी के सारे शेयर बहुत ज्यादा जल्दी से गिर रहे हैं और मुझे पता चला है कि वो प्रेसिडेंट जो हमारी कंपनी के शेयर गिर रहा है वो यहीं पर है, मैं उसकी मिन्नतें करना चाहता हूँ। तो फिर वहीं पर आ जाती है लियान। तो लियान को देखकर ना जीनल बोलती है कि ओ माय गॉड तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो तभी वहां का मतलब टॉप जो जिसने पार्टी होस्ट की थी वो मतलब लियान को लेने आता है और वो दोनों ऐसे हो जाते हैं कि है ये कैसे हो सकता है कि ये उसको यहाँ से कैसे लेने आ सकता है। तो वो बोलते कि थैंक यू सो मच आप मुझे यहाँ पर लेने आए और वो उनके साथ मतलब पार्टी के अंदर चली जाती है। वो बोलते कि इसका मतलब ये है कि इसने इसके साथ नाइट स्पेंड की है इसलिए इसको लेने आया। वो बोलते कि हाँ इसने यही गलत काम किया है, चलो अंदर जाकर पूरा पता कराते हैं। तो असिस्टेंट ना जो मतलब शिन का असिस्टेंट है वो बोलता है कि आप आज सच में उसको बताना चाहते हो सच। वो बोलता है कि हाँ मैं उसे और छुपाना नहीं चाहता, अब मैं उसको सब सच बता दूंगा। इतना कहते वो वहां से चला जाता है। पर तभी ना लियान वहां पर आ जाती है। तो लियान उसको देखकर बोलती है कि ये तो मेरा बिल्कुल मेरे पति जैसा लग रहा था, पर नहीं वो यहाँ पर कैसे आ सकता है इतनी महंगी पार्टी में, वो तो बहुत ज्यादा गरीब है ना। तो तभी वहां पर आ जाती है जीनल। तो जीनल ना उस पर इल्जाम लगाने लगती है लियान पर कि तुम यहाँ पर मुझे पता है कि किस तरीके से आई हो, ये गंदे काम करके यहाँ पर आई हो, और उसको धक्के मारती है। और उसका पति होता है ना वो भी उसको धक्के मारता है कि इतने गंदे काम करके यहाँ पर आई हो और यहाँ पर चले जाओ यहाँ से। तो तभी वहां पर जो उसका मैनेजर होता है ना वो वहां पर आ जाता है और वो ली के थप्पड़ ठोक देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने की। तो जैसे जीनल बोलने लगती है तो जीनल के भी थप्पड़ जड़ देता है। कमेंट डाउन और मुझे बताओ कि टोटल आपने कितने थप्पड़ गिने हैं अभी तक। तभी ना लियान का असिस्टेंट वहां पर आकर अनाउंस करता है कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो जैसे ही वो सोचते कि हैं प्रेसिडेंट आ रहे हैं ये कैसे हो सकता है, तो वो सब उसे देखकर ना ऐसे हो जाते हैं कि ओ माय गॉड इसका मतलब वो सबसे रिच प्रेसिडेंट ये है। वो बोलते कि क्या तुम हो,
तुम सबसे अमीर आदमी हो? वो बोलता है कि हाँ। वो बोलती है कि ये सच में 20 करोड़ की अंगूठी है? वो बोलता है कि हाँ, मैं सबसे अमीर हूँ और ये तो मतलब जो अंगूठी है वो मतलब 20 करोड़ की है। वो बोलती है कि ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सब तुमने ही सब कुछ अरेंज करवाया था और तुम अब तक मेरी हेल्प करते रहे हो? वो बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें बस साबित करना चाहता था कि मैं अकेले कपड़े धोना नहीं, मैं सब कुछ करना जानता हूँ। तो फिर उसके बाद ना जो मतलब ली है वो उसके पैरों के पास गिर जाता है, बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। वो बोलता है कि मुझसे माफ़ी मत माँगो और इससे माफ़ी माँगो। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो लियान होती है कि बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। तभी जो शिन है वो बोलता है अपनी सिक्योरिटी से कि इनको सबसे बाहर निकाल दो। तो वो सब लोग उसे बाहर निकाल देते हैं और लियान और शिन खुशी-खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लेट मी नो। मेरे को तो अच्छी लगी, अच्छी स्टोरी थी। तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तब तक के लिए बाय बाय।